हेलो लर्नर्स, हमारे इस प्रोग्राम का फेज़ 1 का आज फाइनल सेशन है। हमने इसमें सीखा कि आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हमने और सारी चीज़ें सीखी और स्पेसेस और डायमेंशन को एक्सप्लोर किया जो कि आपकी लर्निंग में, आपकी एजुकेशन में, आपकी ग्रोथ में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपके लिए बेनिफिशियल क्या क्या है और कैसे आपके लिए काम करती है। हमने देखा कि आपके एनवायरनमेंट का, आपके सब्जेक्ट्स का आपके साथ क्या रेलेवेंस है। वो सारी चीज़ें जो आपकी स्टडीज़ के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए और आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, हमने उन सब बातों को, उन सब कॉन्सेप्ट्स को आराम आराम से हर एक सेशन में इंडिविजुअली डिस्कस किया। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए एक पिक्चर फॉर्म कर पा रही होंगी। आप उन सब चीज़ों के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे जो हमने डिस्कस की। अब वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी और आप उनके साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। आई होप कि आपके लिए अच्छे से काम करें। आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने देखे, जितने भी फंडामेंटल्स के बारे में हमने बात की, वो सारी चीज़ें आपके लिए किस तरह से काम करती है, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट फेज़ में जब हम बात करेंगे टूल्स, मेथड्स की, टेक्निक्स की, तो वो सारी चीज़ें आप एक लेवल के बाद बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अब आपको उसकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसके साथ एकदम ज़्यादा रिलेटेड फील करेंगे, आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे और आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एकदम रेडी होंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी पूरी एजुकेशन सिस्टम का, पूरे स्कूलिंग का सिर्फ एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, वो है आपको अच्छी एजुकेशन देना और आपकी लाइफ में एक लर्निंग की हैबिट बनाना। क्योंकि आपको जो कुछ भी करना है इस लाइफ में वो सीखते हुए ही करना है। आपका जो फोरमोस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट कोर पार्ट है वो है लर्निंग। तो आपको अपनी लर्निंग बनाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आप कभी भी लर्निंग को रोक नहीं सकते। जब आप रोक देंगे तो आप ग्रो करना बंद हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में पीछे हो जाएंगे। आपको ये देखना है कि आपको कैसे ग्रोथ करनी है और उसी लिए हमने हमारा फेज सब कुछ इसी बात पर फोकस किया कि आपकी लर्निंग कैसे इन्हेंस हो सकती है। आपकी लर्निंग के बारे में ही हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने समझा कि लर्निंग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। जब आप उसको हर दिन फॉलो करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेटर होती है। यही लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है। हमने देखा कि लर्निंग कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो आपको हर दिन अपनी लाइफ में मेंटेन करके रखनी होती है। आपको इसी तरह से चीज़ें सीखते हैं, अपनी एजुकेशन का हिस्सा बनाते हैं। आप अपने लर्निंग में जो कुछ भी सीखते हैं उसे आप अप्लाई कर पाते हैं, अपनी एक थिंकिंग डेवलप कर पाते हैं, तो वही एजुकेशन है। आपकी लर्निंग आपके लिए एक प्रोसेस है। जब आप उसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं वो आपके लिए सिंप्लीफाई भी होती है और आपके लिए बेटर भी होती है। लर्निंग कोई टारगेट गेम नहीं है, ना ही ये कोई मार्क्स का गेम है। ये तो बस एक जर्नी है जो आपको फॉलो करनी है, जो आपको ट्रैवल करनी है, और जो रिजल्ट्स होंगे वो तो रास्ते में अपने आप आते ही चले जाएंगे। सपोज करिए कि कोई गेम है, लेट्स से कि क्रिकेट। तो आप क्रिकेट डे 1 में खेलते हैं तो आपको सीख जाते हैं सब कुछ, लेकिन आप धीरे धीरे हर रोज़ खेलते हैं, उसको इंजॉय करते हैं, उसके साथ ग्रो करते हैं। आप क्रिकेट में अपनी जर्नी को ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसे इंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये लर्निंग बनाती है। अब आप पहले से अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आप और अच्छा खेल सकते हैं और अच्छा सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही है काम आपके लर्निंग का जो आप अपनी स्टडीज़ में करते हैं। आपको पहले से ही सब कुछ नहीं आएगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, उस जर्नी को फॉलो करना होगा जो कि आपकी एजुकेशन की है, आपकी स्टडीज़ की है। लर्निंग में आपको एफर्ट्स डालने होंगे और उसको साथ में इंजॉय भी करना होगा। इसलिए हमने इंटरेक्टिव लर्निंग की बात की थी, क्योंकि आप जब उसके साथ कनेक्टेड फील करेंगे, उसको इंजॉय करेंगे, उसके पर्पस को समझेंगे, तब आपकी लर्निंग में एक नया आयाम आएगा और आप उसके साथ और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। नई नई चीज़ें सीखने से आपका इस दुनिया के प्रति जो पर्सपेक्टिव है वो ग्रो करता है। आपकी इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रोफाउंड होती है। आप उसके साथ ज़्यादा ग्रो करते हैं, उसको ज़्यादा देख पाते हैं।
ऐसी बहुत सी चीज़ें जो पहले से हमेशा से वहीं थी, लेकिन आपकी उसके प्रति कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो आप उसको कभी देख ही नहीं पाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको किसी एक नई कार का नाम पता लगा है, लेट्स से कि स्कॉर्पियो। उससे पहले आपको उसको बारे में नहीं पता था, आपको वो पसंद आई, आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो अब जब आप रोड पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको हर एक मिनट में एक स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ियाँ पहले भी चल रही थी, लेकिन क्योंकि आपके उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो आपको दिखाई ही नहीं देती थी। ऐसे ही कई और चीज़ों के साथ होता है। आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, आपको अचानक से दिखने लगता है कि वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो रही है, और इसे ही कहते हैं माइंड का ओपन होना। लर्निंग आपके माइंड को ओपन कर देती है, आपको नए नए पर्सपेक्टिव दिखाती है, आपकी लर्निंग जर्नी के साथ आपकी लाइफ ग्रोथ करती है। सो आपको अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडीज़ को लर्निंग के अराउंड फोकस रखना है। आपको इस बारे में डेस्परेट नहीं होना है कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं, आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। उनको समझते हुए जब आप लर्निंग पर फोकस करेंगे तो आपके रिजल्ट्स, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो ही जाने हैं। जब आप अपनी स्किल्स पर काम करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ही। सो आपको डेस्परेट होकर अपनी लर्निंग प्रोसेस को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जंप करने की कोशिश करेंगे, इस प्रोसेस को छोड़कर सीधा रिजल्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। बस आप एक हार्ड वर्क करते रहेंगे। मे बी आपको ऐसा लगे कि ये शॉर्टकट है, लेकिन वो स्टिल आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने जिस प्रोसेस को छोड़ा है वो उसी के कारण सक्सेसफुल है। आपको अपनी लर्निंग पर ही फोकस करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको समझना है कि आपकी जितनी स्टडीज़ हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके बारे में हैं, आपकी ग्रोथ के बारे में हैं, आपकी लर्निंग के बारे में हैं। आपके रिजल्ट आपके लर्निंग प्रोसेस के बस एक बाय प्रोडक्ट होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी मार्क सिस्टम आपका जजमेंट नहीं कर सकता। वो आपको ये नहीं बता सकते कि आप फेलियर हैं कि नहीं, क्योंकि फेलियर आप तभी हैं जब आप अपनी लर्निंग प्रोसेस छोड़ देंगे, जब आप सीखना बंद कर देंगे, जब आप ग्रो करना बंद कर देंगे। आपको वन वे और अनदर किसी ना किसी फील्ड में अपने इंटरेस्ट को डेवलप करते हुए उसमें ग्रो करना है, अपनी लर्निंग हैबिट को मेंटेन करके रखना है। यही सारा ऑब्जेक्टिव है इस लर्निंग प्रोसेस का, इस स्टडीज़ का, इन एजुकेशन का, स्कूल्स का, कॉलेज का, या किसी भी चीज़ का। आप कहीं भी कुछ भी सीखते हैं वो आपको ग्रो करने के बारे में है। जब आप इस बात पर फोकस करेंगे तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। आप देखेंगे कि आपके लिए क्या हेल्पफुल है और क्या नहीं। जो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर रखेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए सपोर्टिव है, आपके लिए ग्रोथ लेके आता है, आप उसके साथ जाएंगे, उसके साथ ग्रो करेंगे। शुरुआत में आपकी लर्निंग जर्नी में आपको लर्निंग प्रोसेस फॉलो करते हुए आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, आपको सीखने में वक्त लगेगा। पर एक बार जब इसको सीख जाएंगे, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका फ्यूचर में बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी आपकी बच जाती है, क्योंकि आप उसके साथ फ्लुएंट हो गए हैं। अब आप बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट और इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उसके बारे में लर्निंग के लिए प्रोग्रेसिव रहो। जब आप ये चीज़ सीख लेंगे तो वो सब्जेक्ट कुछ भी हो, कितना भी हार्ड हो, आप उससे गो थ्रू आराम से हो पाएंगे। आपकी लर्निंग जर्नी का सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है अनलर्निंग। मीन्स आपने जो सीखा है, कई बार आपको उसको प्योरली कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। आपको उन वेज को छोड़ना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, और कई बार उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको एक और नई चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आपको कॉन्स्टेंटली इस बात पर गौर करते रहना होगा कि क्या ये अब आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि लर्निंग कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, ये कोई रिलीजन नहीं है जो फिक्स हो सकता है। लर्निंग एक प्रोसेस है, दैट मीन्स ये हमेशा एवर इवॉल्विंग है, ये हमेशा ग्रो करती रहेगी। आप तब तक ही जीतते रहेंगे, तब तक ही सीखते रहेंगे जब आप इसमें चेंजेस करते रहेंगे, आप इसके साथ ग्रो करते रहेंगे। ग्रो करने के लिए इसका चेंज होना ज़रूरी है, इसमें मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है। सो आपको अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करते रहना है। आपने आज कुछ चीज़ सीखी,
उसको इम्प्लीमेंट किया, उसने काम किया। मे बी वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना कर पाए, लेकिन जब तक वो कर रही है तब तक वेल एंड गुड। लेकिन जब वो अपने इफ़ेक्ट को कम कर देगी, तब आपको देखना है एक नया मेथड या उसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले करते थे पर अब नहीं करते हैं। जैसे सीखने के तरीके में जो चेंज आया है, आप पहले सिर्फ बुक्स से पढ़ते थे, सिर्फ किताबों के पन्नों से पढ़ते थे, उन्हीं को पलटते रहते थे, उन्हीं से समझते थे। पर अब आप चेंज हो गए हैं, आपने टेक्नोलॉजी के साथ मूव ऑन कर लिया है। अब आप मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पढ़ते हैं। तो ये आपने मॉडिफिकेशन लेके आए, ये आपने इसके साथ डेवलप किया, अपने आप को ग्रो किया, आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया। तो इसी तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में हमेशा चेंज करते रहना है। आप पहले बैंक जाकर ट्रांजैक्शंस करते थे, पैसों का लेन देन करते थे, अब आप अपने मोबाइल से भी उसको कर सकते हैं, कैशलेस कर सकते हैं, सिर्फ मोबाइल ऐप के थ्रू गूगल पे या कोई भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिया, आपने एक नया स्टेप लिया, आपने चीज़ों को सीखा और कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ा भी। तो लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है अनलर्निंग। आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली इस बात पर ध्यान रखना है कि आपके लिए अब कौन सी चीज़ काम कर रही है और कौन सी चीज़ नहीं। जो भी आपके लिए काम नहीं करता, आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीज़ों का बर्डन अपने ऊपर लेके चलेंगे जो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, उनका वेट अपने ऊपर लेके चलेंगे, तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये देखना है कि कौन आपकी प्रोग्रेस में हेल्प कर रहा है, कौन आपको आगे बढ़ा रहा है, कौन कौन सी प्रोसेस आपके लिए काम कर रही है। कोई भी चीज़ अगर आपके लिए अब काम करना बंद कर दिया है उसने, अगर वो आपको समझ नहीं आती या आपके लिए अब रेलेवेंट नहीं रही है, तो आपको उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रीलर्निंग। कई बार आपने पहले कुछ चीज़ें सीखी, फिर बीच में छोड़ी, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ नया सीखा, उसी में कुछ एक नया स्टेप लेके आए, एक नया वर्जन के साथ लेके आए, तो दैट इज़ रीलर्निंग। आपने कंप्लीटली किसी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। जैसे आप पहले भी पढ़ते थे, आपको बुक्स पहले भी पढ़नी थी, लेकिन आपने ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेके आए कि आप अब उसको मोबाइल पर या लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं। कंटेंट वही है, लेकिन तरीका बदल गया है। सो आपने लर्निंग का एक और मेथड निकाला, आपने उसमें रीलर्निंग लेके आए। आपने देखा कि अब बुक्स इतनी रिलेवेंट नहीं है कि आप हर जगह उसको लेके जा सकें, लेकिन आप अपना मोबाइल हर जगह लेकर जा सकते हैं। तो आप एक साथ हज़ारों बुक अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो आप ये समझेंगे कि आपके लिए लर्निंग से अगला स्टेप आता है अनलर्निंग। मतलब आपको कुछ चीज़ें छोड़नी है जो आपके लिए अब काम नहीं कर रही हैं। फिर अगला पार्ट आता है रीलर्निंग, कि आपने अब कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, अपना वेट कम कर लिया है, तब अपने ऊपर कुछ नई चीज़ें ऐड की जाएं जो आपको बूस्ट कर सकें, आपकी जर्नी को, आपकी प्रोसेस को, आपकी ट्रैवलिंग को, उसको और तेज़ी से आगे बढ़ा सकें, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प कर सकें। रीलर्निंग मतलब जब आप चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से समझना स्टार्ट करते हैं, उनको नए नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं, उनके साथ नई प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि रीलर्निंग आपके सामने एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया वर्ल्ड आपके लिए ओपन करती है। आपके माइंड की पिक्चर बड़ी हो जाती है, आप उसको अलग नज़रिए के साथ बहुत बड़े सिस्टम में देख पाते हैं। तो आपके लिए रीलर्निंग आपके लिए एक बहुत बड़ा काम करती है। जो व्यक्ति चेंज होने के लिए तैयार नहीं होता, जो अपनी चीज़ों के साथ रिजिड रहता है, जो अपने आप में ग्रोथ करने के लिए तैयार नहीं है, नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो एक ना एक दिन टूट ही जाना है, वो पीछे रह ही जाना है, वो अपने साथ, अपने टाइम के साथ मोल्ड नहीं हो पाएगा और टूट जाएगा। तो आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। लर्निंग के जो 3 इम्पोर्टेंट पिलर हैं वो है लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। हमारे इस प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव भी इन तीनों पिलर पे ही बेस्ड है। आपको अपनी स्टडीज़ में, अपनी एजुकेशन में इन सब चीज़ों को कंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। और आपको अपनी लाइफ में, अपनी लर्निंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, वो है लर्निंग टू लर्न। मीन्स ये देखना कि आपको सीखते कैसे हैं, ये सीखना कि आपको कैसे सीखना है। क्योंकि आने वाले वक्त में
हमेशा आपके पास कोई ना कोई नई चीज़ होगी ही। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से मूव ऑन हो रही है, आपके आसपास की चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखना ही होगा। अगर आपने अपने आप को रिजिड बना लिया, अब नई चीज़ों को नहीं सीखा, तो आप उनके पीछे हो जाएंगे। आप अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सीखना है कि सीखते कैसे हैं, और यही इस प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का। आई होप कि आपकी इस बारे में अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि लर्निंग ही आपकी लाइफ का, आपकी स्टडीज़ का, आपकी एजुकेशन का कोर पॉइंट है। यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। आपको देखना है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें कितनी रिलेवेंट हैं, आपका टाइम किन चीज़ों में जाता है, कहाँ से आप अपने आप को ग्रो कर पा सकते हैं, कहाँ पे और कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ सीखकर आपकी लाइफ बेटर होगी, कहाँ पर आप अपनी टाइम, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करें। वो सारी चीज़ें जो और होंगी हम आगे वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। उन टूल्स पर बात करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, उन मेथड्स पर बात करेंगे जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। लर्नर्स, आपको अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लेने हैं, अपनी जर्नल राइटिंग को मेंटेन करना है, उसको रेगुलरली कंप्लीट करते रहना है, अपनी नोटबुक को अच्छे से और क्लीन रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं वो आपके राइट शब्द हों, आपके सच्चे शब्द हों, आप उसको लिटरली मीन करते हो। तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते रहें। आपको जो भी टास्क गिवन है आप उसको कंप्लीट कर लें। ऑल राइट। और आपने इस सेशन में और इससे पहले वाले जितने सेशन में जो कुछ सीखा है, आपका आज फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, तो मेक श्योर कि एक बार आप उसको रिपीट कर लें, उसको एक साथ देख लें कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है, एक पिक्चर क्रिएट कर लें। क्योंकि आने वाले फेज़ में हम मेथड्स पर जाएंगे, तो आपको इन सब चीज़ों का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सारी चीज़ें एक बार अपनी एक बिगर पिक्चर में रख लेंगे, तब आपको उन पर काम करना आसान होगा। आई होप कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे और लर्निंग जर्नी को एक प्रोसेस की तरह मेंटेन करके रखेंगे, और उसके साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। So learners, this is it for today's lesson. I wish you all the best, and with all the energy and enthusiasm, I will see you in the next session. Till then, be joyful and keep learning.